गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद जो लेसन समाप्त हो गया। अब जो है नेक्स्ट लेसन में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना मतलब पृथ्वी का के अंदर जो है ऊपर परिपूर्ण विश्व का एक साथ बनना, मतलब जुड़ना। बनना मतलब जुड़ना, एक दूसरे देश के साथ आपस में किस प्रकार जुड़े। ठीक है, क्योंकि पहले पौराणिक परंपराओं की बात करें तो जो है व्यवस्था पहले भी ऐसी थी और आज भी व्यवस्था ऐसी है। ठीक है, जिसमें वैश्वीकरण जो व्यवस्था है वो 1891 के बाद जो परिपूर्ण विश्व में लागू हुई थी। मगर इससे पहले भी, जिसे हम आधुनिक युग बोलते हैं, ठीक है, मगर इससे पहले भी वैसे वैश्वीकरण की बात करें तो 1991 की अभी, ठीक है, वैश्वीकरण जो है परिपूर्ण रूप से विश्व के ऊपर जो लागू किया गया था 1991 में। भारत ने 1998 में अपनाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेन है कि वैश्वीकरण। तो इससे पहले भूमंडलीकृत जो विश्व का बनना, क्योंकि परिपूर्ण विश्व के ऊपर जैसे अलग अलग महाद्वीपों में 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों के अंदर परिपूर्ण जो विश्व है वो बटा हुआ था। और महाद्वीपों के अंदर बटे होने के कारण एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। मगर उस यात्रा में जैसे किसी को ये नहीं पता था कि भाई कहीं कौन सा महाद्वीप है। धीरे धीरे जो है भूगोलवेत्ता या जो व्यापारी वर्ग जो है वो लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने लगे। ठीक है, और नए नए महाद्वीपों की खोज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ये एक औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी। ठीक है, और औपनिवेशिक शासन होने के कारण इसने ही तकरीबन जो है महाद्वीपों की खोज की। इसी ने ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ऊपर जो है आधिपत्य जमाया। ठीक है, वहाँ लोग रहते थे, मगर ये लोग वहाँ जाकर के वहाँ भी अपनी शासन व्यवस्था को बनाया। हमारे देश में भी आए ब्रिटिश साम्राज्य 1600 ईस्वी में। ठीक है, उस समय हमारे देश में भी लोग थे, राजा महाराजा जो भी थे। ठीक है, मगर उन्होंने इनको आश्रय प्रदान किया और धीरे धीरे इन्होंने एक नीति अपनाई, कूटनीति, जिसे फूट डालो और राज करो। इसके माध्यम से परिपूर्ण विश्व के ऊपर इन्होंने एक छत्र राज किया। अब इस भूमंडलीय विश्व का जो है उसका निर्माण होने लग गया। मतलब मेन है कि परिपूर्ण जो विश्व है वो एक दूसरे से जुड़ गया। कैसे जुड़ा? तो व्यापार के माध्यम से। व्यापार के अंदर जैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं अभी, खनिज पदार्थ ही व्यापार में नहीं होते, हर प्रकार की व्यवस्था होती है खनिज व्यापार के अंदर। ठीक है, जैसे खाना पीना, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा जो भी है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, अर्थव्यवस्था संबंधी आदान प्रदान। ठीक है, और जो है औद्योगिक विकास का आदान प्रदान, ये सब व्यापार के माध्यम से संभव हो पाया। जैसे भारत की बात करें तो जैसे पहले रेशम मार्ग जिसे बोलते हैं, सिल्क रूट। ठीक है, भारत से जो है रेशम का भारत व अन्य देशों का, जैसे चीन जो था, इसके साथ व्यापार होता था। ठीक है, सोने चांदी का व्यापार होता था। ठीक है, जैसे आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुना। ठीक है, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता जो है इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी बेटा। ठीक है, तो उसने जो उस व्यवस्था के अंदर ये बातें पहले ही दर्शाई गई हैं कि जो व्यापारिक समुद्री जो व्यापार होता था बहुत ही प्राचीन समय से, ईसा पूर्व से चला आ रहा है। मगर यहाँ बात हुई कि विश्व का भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आधुनिक युग के बाद की बातें यहाँ। ठीक है, मगर इससे पहले भी परिपूर्ण विश्व जो था वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उन जुड़े हुए होने का जो साक्ष्य है वो आज आप किन के माध्यमों से देखते हो? जैसे सिक्कों के माध्यम से। ठीक है, पौराणिक जो चित्र हैं गुफाओं के अंदर लगा लो, या भाई जो ज़मीन के अंदर से खोद करके जो अवशेष निकलते हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि भाई वहाँ इस चीज़ का व्यापार होता था। ठीक है, तो इस लेसन में यही बातें मेन महत्वपूर्ण है कि परिपूर्ण विश्व को किस प्रकार जोड़ा गया। तो वो व्यापार व्यवस्था के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी अलग अलग देशों में। ठीक है, शासन व्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाता था, ये बातें इसमें मेन आएंगी। दूसरा
इसमें एक बात आई कि भूमंडलीय जो विश्व है उसका बढ़ना, तो ये जो है 1945 के जो प्रथम सेकेंड विश्व युद्ध था दूसरा, उसके बाद जो एक सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि विश्व युद्ध के कारण जो नरसंहार हुआ था, जो क्षति हुई थी, वो क्षति दोबारा ना हो परिपूर्ण विश्व को बचाया जा सके, इसके लिए इन्होंने सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। एक संस्था थी, ठीक है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। सॉरी, सोवियत संघ नहीं भी, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इस संस्था का निर्माण, सोवियत संघ तो रूस को बोलते हैं भाई, सॉरी, सोवियत संघ किसको बोलते हैं, रूस को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 1945 में। उसमें जो है मित्र राष्ट्र शामिल थे। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, रूस था जिसे सोवियत संघ जिसे बोलते हैं हम, सोवियत रूस या सोवियत संघ, ठीक है, फ्रांस था। ये जो है देश शामिल थे, ठीक है, मित्र राष्ट्र जिसे बोलते हैं। इसमें अब फिलहाल वर्तमान में 5 जो स्थायी सदस्य हैं, 5 क्या हैं, स्थायी सदस्य। इन स्थायी में क्या है, कौन कौन से हैं, तो ब्रिटेन, अमेरिका, जो सोवियत संघ है उसकी जगह आज रूस बन गया है, ठीक है, फ्रांस, एक और जुड़ा है, कौन सा, चीन, ठीक है, हो गए 5। चीन जो है ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो प्राप्त है, ठीक है, पावर। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन भूमिका होती है वो अमेरिका की होती है। अमेरिका क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर परिपूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा जो खर्चा है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा यही खर्च करता है। दूसरा, विश्व को जो जोड़ने के लिए, जैसे व्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध हुई उसके कारण जो दयनीय स्थिति होगी, उस स्थिति से उभरने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने भी कर्जा दिया था, ठीक है, मित्र राष्ट्रों को, और जिसके कारण ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें, ठीक है। मगर धीरे धीरे कुछ एक महामारियाँ, बीमारियों के कारण, इस लेसन में यही बातें आएंगी, महामारी और बीमारियों के कारण जो परिपूर्ण व्यवस्था डगमगा गई। और डगमगाने से क्या हुआ कि इसने अपने मित्र राष्ट्रों से पैसे वापस लेने चाहिए, ठीक है, तो ये कर्ज बढ़ने के कारण, तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक नीति अपनाई थी, ब्रिटेन वुड्स नीति। इसमें विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका लगाता है, ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापार जो है परिपूर्ण रूप से फला फूला, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बढ़ना। तो देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ मैं आपको आज ओनली। आधुनिक युग से पहले जब हम वैश्वीकरण की चर्चा करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं जो आमतौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सम्मुख आई। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते लोगों का, पूंजी व ढेर सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में विचार करते हैं तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के प्रत्येक दौर में मानव समाज एक दूसरे से काफ़ी निकट आते गए। जो इतिहास है, हमारे इतिहास को अगर खोल के देखते हैं तो जो प्रत्येक दौर में मानव जो है, समाज जो है, एक दूसरे के काफ़ी निकट आए हैं, ठीक है। प्राचीन काल में व्यापारी, यात्री, पुजारी तथा तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या यातनापूर्ण उत्पीड़न जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राएं करते थे। रहे हैं अपनी यात्राओं में ये लोग भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें, मूल्य मान्यताएं, पैसा, विचार, हुनर, आविष्कार तथा यहाँ तक कि बीमारियाँ और कीटाणु भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व, जैसे यहाँ बात चली कीटाणु, आज जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये वायरस पहले ये वायरस ही होते थे, कीटाणु हैं, ठीक है, ये भी वायरस का ही रूप है। ये आज जैसे चीन से हमारे देश में आया, परिपूर्ण विश्व में फैला। इसी प्रकार जो है कुछ एक बीमारियां थी, ठीक है, रिंडरपेस्ट जो पशुओं के अंदर आई थी महामारी, जो यूरोप के लोगों द्वारा मांस खाने पर ये बीमारियां अफ्रीका महाद्वीप पे आई थी, ठीक है, यूरोप महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप पर गई थी ये बीमारियां, ठीक है। तो ये मेन है
इसी प्रकार जो बीमारियां एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर फैलती रही हैं, ठीक है। जैसे आज कोरोना वायरस के कारण जो है परिपूर्ण व्यवस्था जो ठप हो गई, जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था भी सबसे ज़्यादा संकट मंडराता है। 300 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज पश्चिमी एशिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जो एशिया है उससे कौन सी जुड़ी हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। हर 1000 साल से भी ज़्यादा समय से समकालीन समुद्र से मिलने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें मुद्रा या पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, छोटा सा, जिन्हें मुद्रा एवं पैसे इस्तेमाल किया जाता था, पूर्वी अफ्रीका और चीन तक पहुंचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक खोजा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। ये परिपूर्ण जो है मेन चैप्टर का सार बताया मैंने आपको। इस सार को अच्छे से समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर ये सार ढंग से आपने समझ लिया, ठीक है, इस वीडियो को चाहे बार बार देखना पड़े, आप इसको सुनो बार बार, ठीक है, देखो, क्योंकि इस लेसन में यही बातें आएंगी, ठीक है, और ये बातें आपको पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, क्लियर कर दी हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। आज के लिए इतना ही। और जो मैंने फ़ोटो भेजी हैं भारत में राष्ट्रवाद के जो लेसन के अभ्यास वाले जो क्वेश्चन हैं, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में साफ राइटिंग में लिखने भी हैं।